नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। उसका शीर्षक इस प्रकार है, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत प्रभु से नाराज हो गया और उसने कहा कि जब हम खेती करते हैं तो कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार जो है उसकी जो फसल जो है ना वो नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बहुत तंग आ गया। तो एक दिन उसने विचार किया कि चलिए हम परमात्मा से कहते हैं कि जो है आपको खेती का अनुभव नहीं है, आप जो है ना हमें नुकसान हमारा हो जा रहा है आपकी वजह से, आप हमारी खेती पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप मुझे 1 साल का मौका दें, 1 साल आपकी जगह मैं बैठ के अगर सही से अगर मैं ध्यान दूं तो बहुत अच्छी खेती जो है हम कर सकते हैं और भंडार जो है अन्न से भर सकता है। ऐसा अगर मैं अपने हिसाब से मौसम को संचालित करूंगा तो प्रभु मुस्कुराए और कहा कि चलिए जैसे आपका विचार। तो उनको 1 साल का प्रभु ने शासन सत्ता दे दिया, कहा कि ठीक है आप चलाइए। अब मौसम जो है किसान ने जो है जैसा चाहा वैसे बारिश कराया, बुआई किया, जैसे चाहा वैसे धूप हुई, जैसे चाहा उसे पानी मिला। तेज धूप, ओले पड़े, आंधी जो भी आना था वो सब रोक दिया गया। आवश्यकता अनुसार किसान को जो जरूरत थी वही पड़ी, जो किसान ने चाहा वैसा ही जो है हुआ। ना ओले पड़े, न ज़्यादा बारिश हुई, किसान के मुताबिक ही सब कुछ हुआ। बाद में कुछ समय के बाद फसल बड़ी हो गई और किसान खुशी से एकदम मस्त हो गया और उसने कहा कि चलिए दिखाते हैं भगवान को कि हम कैसे खेती करते हैं। यह अनुभव भगवान को भी होना चाहिए, ऐसा उसने दिमाग में आया कि आज तक ऐसा कोई फसल पैदा नहीं हुई कभी। किसान ने मन ही मन सोचा कि जब परमात्मा को पता चलेगा कि आज कैसे करते हैं खेती तो उनको भी एहसास होगा। बेकार ही इतने दिन से किसान को परेशान कर रहे थे, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब समय बीता, फसल काटने का समय आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पे हाथ रखा और बैठ गया। बोला अरे प्रभु ये क्या हो गया। गेहूं की एक बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने फिर परमात्मा से कहा प्रभु ये क्या हो गया। तो परमात्मा ने बोला नहीं था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे जो है खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, तब पौधे अपने बल से खड़ा हो रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसकी शक्ति होती है, वही उसकी ऊर्जा होती है, वही उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी देखा होगा, सोनार जो है उसको हथौड़ी से पीट पीट कर गलाता है। जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है तब जाकर के सोना जो है आभूषण का एक अच्छा रूप लेता है। उसी तरह से जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर आपको प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं।